जीत हासिल करना और जीत को पचा लेना, जीत को हजम कर पाना सबके बस की बात नहीं होती है। इन दोनों में बहुत धरती और आसमान का अंतर होता है। आपको बता दें, कोई यदि चुनाव जीत जाता है तो किसी को हजम नहीं होता है, वह आसमान में छेद करने को तैयार हो जाता है। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, और जिस तरह की वर्तमान सत्ताधारी पार्टी जो कि भारतीय जनता पार्टी थी, उसने किस तरह से चौथे स्तंभ को तोड़ने का काम किया है, आप इस बयान में समझ जाएंगे कि किस तरह से एक ऐतिहासिक जीत हुई। लेकिन उस जीत को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे जनार्दन मिश्रा, जो कि अब रिकॉर्ड तोड़ मतों से यहां से जीते हैं, वह जीत को पचा नहीं पा रहे हैं। सुनिए किस तरह से एक पत्रकार पर आग बबूला हो रहे हैं, जो कि जायज सवाल थे। ऐसा लग रहा है कि जनार्दन मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से नहीं बल्कि खुद ही चुनाव लड़े हो। पार्टी के मुद्दों पर सवाल किए गए तो किस तरह से भड़के। खबर रीवा से है, जहां लोकसभा चुनाव के परिणाम मध्य प्रदेश में भाजपा के पक्ष में रहे। वहीं रीवा सीट से भी भाजपा प्रत्याशी ने अपनी ऐतिहासिक बढ़त बनाई। मतगणना के दौरान भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे और अपनी जीत को लेकर कहा कि वह जिस तरह स्तर के आदमी है, उन्हें यह पद कभी न मिलता, जिसके लिए वह, उनका परिवार भाजपा का और जनता का आभारी रहेगा। विराट 24 द्वारा जब पूछा गया कि बीजेपी प्रचार के दौरान अयोध्या मंदिर को मुद्दा बनाती थी और कहती थी कि भाजपा को वोट नहीं देगा, वह अयोध्या जाने में शर्मिंदा महसूस करेगा, लेकिन अयोध्या में ही भाजपा चुनाव हार गई। उस सवाल पर जनार्दन मिश्रा भड़क उठे और कहा कि रीवा की बात करिए। जब हमारे चैनल हेड द्वारा पूछा गया चुनाव के समय जब आप वोट मांग रहे थे तो रीवा के मुद्दों को छोड़कर मोदी और अयोध्या की बात कर रहे थे, तो फिर भड़कते हुए कहा कि मैं मोदी के मुद्दों पर ही चुनाव जीता हूं, अन्य की नहीं, जनता की। मैं रीवा के मुद्दों पर नहीं जीता। आइए आपको सुनाते हैं किस तरह से विराट 24 के तीखे सवाल पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा बौखला गए, जिससे साफ जाहिर होता है कि मोदी और राम मंदिर के नाम से जीत हासिल करने वाले जनार्दन मिश्रा तीसरी बार जीत से किस तरह से घमंड से चूर हैं। जैसा कि आपको हमने शुरू में ही बताया कि जीत हासिल करना और जीत को पचा जाना कितना बड़ा अंतर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 5 साल रीवा की जनता किस तरह से झेलती है। नीतीश कुमार चंद्रबाबू भैया हवाई अड्डे का काम बाकी है, उसका हवाई सेवा शुरू कराना है। नल जल देने का काम अभी विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव की वजह से उतना तेज गति से नहीं चल पाया, उसको देखना है। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना है और 9 लाख एकड़ ज़मीन रीवा लोकसभा की सिंचित हो, इस पर काम करना है। वही काम करेंगे। पिछली बार लगभग जितने वोट से जीते थे, ठीक उसी तरीके से इस बार भी रीवा की जनता को क्या कहेंगे? रीवा की जनता, मेरा रोम रोम ऋणी है रीवा की जनता का, और मैं जिस पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ, उस पृष्ठभूमि का व्यक्ति कभी लोकसभा सदस्य बनने की सोच भी नहीं सकता। रीवा के लोगों ने 3 बार अपनी आवाज़ बनने का मौका दिया लोकसभा में। मैं चिर ऋणी हूँ, आजीवन ऋणी रहूँगा, मेरी पुश्तें ऋणी रहेंगी रीवा की जनता की। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का आरोप है कि ईवीएम से छेड़छाड़, बकवास। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, शुरू से ही वो इस तरह की बकवास करते आए हैं। बकवास के अलावा उनके पास कुछ है नहीं, और वो सब बकवास के अलावा कुछ नहीं। उन्होंने कलेक्टर पर आरोप लगाए हैं कि मिली हुई है। बता दिया ना कि उनकी बातों का आप क्यों संज्ञान लेते हैं। मैंने तो कभी संज्ञान लिया नहीं ना उनसे। संज्ञान का नारा लगाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि अयोध्या नहीं जाएंगे लोग, वोट नहीं देंगे, अयोध्या में हार गई भाजपा। अब देखेंगे, आंकड़े आते हैं, वो तो अयोध्या का मामला है अपने पास। तो रीवा की बात करो आप। 400 पार की रीवा की बात करो, रीवा की जो आप तो कर रहे थे ना,
रीवा की बात करो। जनता ने तो आपको जिताया। हाँ, जनता ने लेकिन जिता दिया है। 400 पार की कहेंगे। बात तो 400 का जो कलेक्शन होगा वो आंकड़े कलेक्ट करेंगे लोग, उस पर विचार करेंगे। 300 में ब्रेक लग गया, कहाँ पे कमी रह गई? वो हमारे पास आंकड़े नहीं है, जब आंकड़े आ जाएंगे तो अपन आप रीवा की बात करते हैं, विश्लेषण करने का काम। केंद्र के मुद्दों पे बात करती है अरे विश्लेषण केंद्र की नीतियों का केंद्र की नीतियों को जनता ने स्वीकारा, रीवा के लोगों ने, और उस आधार पर मैंने वोट मांगा था, उस आधार पर हमको जीत मिली। लेकिन जो हार गए, जो वो उनका काम है, वो उनका जाने, वहाँ की काम, वहाँ की जनता मोदी जी के जाने। मुद्दों पर वो नहीं लड़े थे, वो जाने, उनका काम जाने। मैं मोदी जी के मुद्दे पर लड़ा था, मोदी जी के मुद्दे पर जीता हूँ। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगडाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोराहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627, 8962758722, 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।